बचपन के बारे में अपना थोड़ा बताइए कि स्कूल कहाँ जाते थे, स्कूल कैसे जाते थे? तो मेरे हिसाब से ऐसे 7.5 जो कि कईयों का सपना होता है, बट मेरे लिए कम था। से आपने अंग्रेजी कैसे सही की? सर लिख लिख के, है ना, किताबें दिन रात पढ़ पढ़ के ऐसा होता है कि जॉब छोड़ के तैयारी करने का इनका फैसला था। इन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं दोनों काम नहीं, मैं एक काम करूँ। और जब कोई एक्सपोजर नहीं होता तो कई बार कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है। पर लेकिन राइट सपोर्ट रहा सर लोगों का कि हाँ कर लोगे, लैंग्वेज जस्ट ए मीडियम। तो इससे इंस्पिरेशन मिला था आपको? बचपन में ये लगता था कि घर का हालात सही करना? मेरे को पता है अच्छे से कि उस टाइम क्या वैल्यू। हाँ, 18,000 को तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। तो आप भी यही सोचे थे कि अच्छी जॉब, ठीक जॉब मिल जाए? मैं तो रेखा, आप हमेशा से यहीं रहे हैं? जी सर। सीकर में ही? जी सर। इसी घर में रहे हैं आप? इसी घर में रही हूँ मैं शुरू से। कॉलेज करने के लिए बस जयपुर गई थी 4 साल। कॉलेज आप कहाँ थे? NIT जयपुर में। NIT जयपुर गए थे आप? जी। बचपन आपका यहीं बीता है? इसी बिल्कुल। घर में। तो बचपन के बारे में अपना थोड़ा बताइए कि स्कूल कहाँ जाते थे, स्कूल कैसे जाते थे, घर में कौन कौन है? सर घर में मम्मी पापा हैं, बड़े भैया हैं और बड़ी दीदी भी हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। और हम तीनों भाई बहन स्कूल पास में ही है अपना स्कूल, मतलब बाय वॉक ही जाते थे, जस्ट बगल में स्कूल है। तो 12th तक मैंने यहीं पे पढ़ लिया, भाई बहन भी यहीं पे पढ़ते थे, हम तीनों ने बढ़िया एकदम कोऑपरेट किया। और फिर उसके बाद 12th के बाद मैं सर बिल्कुल बाहर गई हूँ और इतनी सी फैमिली है। बचपन में आप कैसे थे? ये छोटा बच्चा हो आप, घर का सबसे छोटा बच्चा? हाँ। सबसे छोटा बच्चा, सबसे लाडला, सबसे प्यारा, बदमाशी करने वाला, तो या आप बहुत पढ़ाई लिखाई स्टूडियस एकदम? सर ये बात मैं क्या ही बताऊं, मम्मी से पूछिए कि मैं कैसी थी। हाँ, आप बताइए बचपन में ये कैसे थे? शैतान थे कि ये तब से पढ़ाई लिखाई वाले? शैतान थी कि बदमाश एकदम कोई नहीं पढ़ाकू? भाई, यहाँ तो स्कूल में जाती रहती, स्कूल को रखो आप। स्कूल जाती थी रेगुलर एकदम? शैतानी नहीं करते थे घर में? ना कुछ ही नहीं कर शैतान। सर मैं सबसे सिंसियर बच्ची थी, अब मैं क्या ही कहूं। अभी तो आप IAS बनने जा रहे हो, जो बोलोगे सब पे विश्वास करना पड़ेगा। नहीं। आप बताइए। नहीं आए कहने की आवश्यकता नहीं। पढ़ाई खुद से करते थे हमेशा, पढ़ाकू बच्चे थे? तो मौसम तो कैसा भी रहो, स्कूल इनको में तो स्कूल जाना एक है। दिन ही रुकी को नहीं। शादी हुई बरसात तो हो कोई जाती है कोई ना। की बहन भाई की शादी हुई तो स्कूल में तो जा रहा है। तो ये स्कूल किस बोर्ड से था आपका? सर RBSC स्टेट बोर्ड से भी आप पढ़े हो? ये बड़ा सवाल रहता है ये भी कि स्टेट बोर्ड के बच्चे क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हमेशा से बचपन पूरा आपने 12th तक पूरा स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया? पूरा मैंने स्टेट बोर्ड से किया और मैंने हिंदी मीडियम से किया है। हिंदी माध्यम था स्कूल? बिल्कुल। फिर इसके बाद जब कॉलेज गए तो बड़ी तकलीफ हुई होगी? सर हुई थी, जैसे इंजीनियरिंग आपकी इंग्लिश में है तो हाँ। ग्रेजुएशन में थोड़ी फर्स्ट ईयर में सर थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि इंग्लिश लिखना तो आता था बट प्रोफेसर वगैरह टॉक भी है ना इंग्लिश में करते थे। उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने थोड़ा सा ऐसे फेस किया, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे, ऑलरेडी वेल एजुकेटेड होते हैं। तो उस टाइम ऐसे लगा कि हाँ कैसे करें, बट अच्छे दोस्त मिल गए सर। फिर हमने डेली डिस्कशन चालू कर दिया कि अच्छा इसका ये है, मैंने सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा CGPA भी काफी कम आया। फिर उसके बाद CGPA आ गया था सर मतलब फर्स्ट में मेरे हिसाब से ऐसे 7.5 जो कि कईयों का सपना होता है, बट मेरे लिए कम था। लड़कियों को 7.5 कम लगता है CGPA। तो पर ये हिंदी माध्यम से होके इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाते हो हाँ। तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और हमारे भी कुछ मित्र थे जो हिंदी माध्यम से आते थे। तकलीफ तो काफी ज्यादा होती है। जी सर डेफिनेटली होती है, क्योंकि पूरी किताबें अंग्रेजी में, आंसर अंग्रेजी में लिखना है स्कूल के अंदर। बिल्कुल सर, क्योंकि उससे ऐसा है कि आपको कई बार पढ़ना भी उसी में पड़ता है, लिखना भी उसी में पड़ता है, प्लस कई बार बात भी उसी में करनी होती है। और जब कोई एक्सपोजर नहीं होता तो कई बार कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है। पर लेकिन राइट सपोर्ट रहा सर लोगों का कि हाँ कर लोगे, लैंग्वेज जस्ट ए मीडियम, तुम भी कर लोगे। हमारा दोस्त थे एक, राजू रंजन करके थे, मुझे आज भी याद है। वो आते थे बाजार, एक जगह है वहां से, उत्तर प्रदेश में, हिंदी माध्यम जी। अभी तो बार्क में है, साइंटिस्ट बन गया, अच्छा कर लेगा। पर जब वो आए थे कॉलेज में तो कहते थे पांडे हमको समझ में सब आ रहा है, हम आंसर नहीं लिख पाते यार पेपर में जाके बस। सर होता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो भी सर हैं ऑलरेडी। क्योंकि सर लिखने में वो सेंटेंस नहीं बन पाते जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, बाकी आपको समझ। कैसे आपने अंग्रेजी कैसे सही की? सर लिख लिख के, है ना, किताबें दिन रात पढ़ पढ़ के ऐसा होता है कि मुझे पता चल गया कि प्रैक्टिस से तो आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, 10-15 दिन का टाइम लिया, 1 महीने का टाइम लिया, उसको मल्टीपल बार पढ़ा। जैसे किसी को एक बार में आ गया, मैंने 5 बार पढ़ा। उसके बाद वो थोड़ी फ्लुएंसी भी आ गई और उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस। ग्रामर वगैरह तो आता है स्कूल से, वो लिखना बोलना लिखना और वो फ्लुएंसी होती है ना जो आपका थोड़ा, कि हाँ उसी आंसर को आप बिना सोचे समझे ऐसे इंग्लिश में लिखते जाएं, जैसे आप हिंदी में है, मारवाड़ी में है, वैसा। तो फ्लुएंसी मैंने प्रैक्टिस से ही डेवलप की सर। आप बताइए सर इनके बारे में, आप कब सोचे कि UPSC की तैयारी करेंगी? नहीं, इनका खुद का ही सपना था। हमने तो ये कहते आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। इनका सपना था, सपना साकार हो गया।
पढ़ाई लिखाई का इधर बहुत माहौल है, जैसे आपने बच्चे को पढ़ाया फिर इंजीनियरिंग करने भेज दिया बाहर? नहीं, बच्चे तो हमारे सारे पढ़े लिखे हैं, हम ही कुछ खुद कम पढ़े लिखे हैं। ये बच्चे तो सभी पढ़े लिखे हैं। लड़का भी एम.कॉम कर लिया था, ये भी बीएड और सब कर ली थी बड़ी वाली। इनका सपना था भाई मैं इंजीनियरिंग करूं, कर लिया। बाद में यूपीएससी तो इनका डिसीजन था, जैसे वो जॉब छोड़ के करने का, हमारा कोई डिसीजन नहीं था उसमें। जॉब छोड़ के तैयारी करने का इनका फैसला था। इन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ भाई, मैं दोनों काम नहीं, मैं एक काम करो। तो इन्होंने जॉब छोड़ दिया और तैयारी करने लग गए। भाई दोनों नहीं होगा, जॉब तो कर लेंगे, क्या पैसे तो अब कमा लेंगे, कहाँ जाए, काफ़ी उम्र है। पैसा तो बाद में भी कमा हाँ, सकते बाद में हैं। कमा, लेकिन जो सपना होता है ना वो तो समय पर ही पूरा होता है। इनका सपना था यूपीएससी का, सपना पूरा हुआ। पर ऐसी जगह पे ऐसा मतलब वैसे तो अब तो काफी चीजें आधुनिक हो गई, पर जब ये छोटे रहे होंगे उस टाइम लड़कियों को इतना पढ़ाना वढ़ाना यहाँ पे था, आसपास भी ऐसा एनवायरमेंट पढ़ाई लिखाई का है पढ़ाई बच्चों का लिखाई- बहुत? जैसे लड़की को लड़के में कोई भेदभाव नहीं है। नहीं है। ना, नहीं है हमारे भेदभाव भी नहीं, पढ़ाई में भी नहीं, और नहीं पहले थे, पहले तो। आजकल नहीं। आपको पढ़ाई में इंकरेज कौन किया बचपन से? सर मम्मी पापा बहुत ज्यादा एजुकेटेड कि मतलब नहीं कहाँ तक? सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है? नहीं सर 8th और 10th ही है। हाँ, आप 8 तक मम्मी- पढ़े? उनके नहीं 10th मम्मी है। 10th तक है, पापा 8 तक है। आप जीत गए। हमारे घर में हमारी मम्मी जीतती हैं। हाँ हाँ आप 10 तक पढ़े, आप 8 तक, तो घर में पढ़ाई का माहौल कैसे बना फिर? सर स्कूल भेजा है ना, और मुझे फिर पता चल गया कि भेजा है तो पढ़ लेते हैं। फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की मुझे मजा आने लगा। फिर टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते थे, और वो जो प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर्स का रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आज भी उनको बाय फेस ऐसे याद कर सकती हूँ कि 8 तक वो कैसे, कि रेखा ये करो, रेखा वो करो, वो अपॉर्चुनिटीज देते थे। तो यहाँ से घर का तो कोई पता ही नहीं था, मतलब मैं कितना ही पढ़ के आती, कितने ही नंबर आते, ये इन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। और उस चीज का मुझे एडवांटेज ये मिला कि मैं अपनी मर्जी से 5 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ पाई, और खुशी खुशी पढ़ती थी। तो बिना प्रेशर के, प्लस अप्रिशिएशन फ्रॉम योर प्राइमरी टीचर्स, तो फिर वो हो गया मेरा इंटरेस्ट। पर घर में पढ़ाई में कौन मदद करता था? दीदी, नहीं सर भैया? नहीं सर, मैं खुद ही पढ़ लेती थी। दीदी भैया, हाँ दीदी भैया अपना ऐसा कि ठीक है कर लो होमवर्क, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, मैं आते ही कर लेती थी। कुछ बच्चों में होता है अंदर से कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो लकीली वो मुझ में आ गया। मे बी पेरेंट्स के अंदर से होगा उन्हें पढ़ना है, जैसे मेरी मम्मी का था कि हाँ उन्हें बहुत पढ़ना था, उन्हें टीचर लगना था। अच्छा। हाँ, जैसे उनको था बचपन से कि ऐसे रेखा मैं टीचर बन जाती, रेखा मैं टीचर बन जाती। मैंने कहा मैं बन जाऊंगी अब। आप इधर कब आए आप लोग? आपके पिताजी यहीं थे कि आप आए यहाँ पे? नहीं आया था यहाँ, वैसे तो मैं 93 से यही हूँ सीकर में, लेकिन ये मकान 2005-6 में बनाए थे। अच्छा, पहले किराए के मकान में। पहले किराए में रहते थे। कहाँ, यहीं सीकर में? हाँ, सीकर में। 93 से सीकर ही हूँ। आप क्या काम करते थे तब? मैं स्टार्टिंग में तो कोई बड़े के पास नौकरी करता था, बाद में एलआईसी का काम ज्वाइन कर लिया, LIC का काम ज्वाइन कर लिया? फोटोग्राफी, ऐसे ही साइड में थोड़ा थोड़ा कि जैसे फोटोग्राफी कर ली, शादी में ऐसा स्टूडियो का काम कर लिया, पापा नहीं। अच्छा। हाँ ऐसे, क्योंकि LIC का सर फिक्स नहीं है। LIC में तो ऐसा है जितनी आप एजेंट, जितनी आप पॉलिसीज बेच रहे हैं उसका सीन है, और लोगों को बिलीव नहीं होता है पे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर का भी पापा ने खूब स्ट्रगल किया। इससे इंस्पिरेशन मिला था आपको बचपन में? ये लगता था कि घर का हालात सही करना है? ये घर भी तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है धीमे 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 बनता गया होगा आपके सामने ना? हाँ सर, ये घर जब बना था तब मैं 3rd क्लास में थी। मैंने तो खुद ही देखा है, 2-2 ईंट मैंने भी उठाई है। तो पहले आप भी, जब आप पैदा हुए थे तो आप लोग किराए घर पे रहते थे? जी जी। आप मूव किए हो साथ में, फिर यहाँ देखा आपने घर बनता हुआ धीमे घर बनता हुआ देखा हमने। धीमे। और पापा का स्ट्रगल भी तो ऐसे है ना कि दादी ने बताया, दादाजी ने बताया कि ऐसा ऐसा इतने इतने कर लिया था। तो वो इंस्पिरेशन तो है ही सर, बिल्कुल, कि फैमिली ने इतना स्ट्रगल किया और हमें सिटी में लाके पढ़ाने को छोड़ दिया। पढ़ लो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा, सब तो मिल रहा है। तो था थोड़ा बहुत की करना है, मतलब वो लग्जरी नहीं थी सर बैकग्राउंड में, इसलिए फिर पढ़ना तो शुरू आप लोग ने अपना सारा पैसा, सारा कमाई बच्चों की पढ़ाई पे लगाया सबसे ज्यादा? पढ़ाई बदल इतना तो नहीं लगा, लेकिन कुछ तो लगता ही है। किया। सर उस टाइम फीस इतनी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा नहीं पर थी, कमाई बहुत भी कम इतनी थे। ज्यादा नहीं थी। हाँ, वो कमाई तो बोली ना, हाँ। फीस तो बोली, कमाई भी बहुत कम ही, इनकम कम है। फीस तो अब हो गई, पहले तो बहुत कम थी। सही बात है, तो फीस ज्यादा हो रहा है। वैसे इनकी तो फीस कोई वो बीटेक की तभी लगी, पहले तो कोई नाम मात्र की लगी। लगी हुई भाई 3 बच्चे मेरे, 2 बच्चे भाई के, 3 बच्चे, 5 पांचों स्कूल में, एक स्कूल तो ये में। फ्री करती।
हाँ, एक बच्चे का फ्री हो जाता है ना पहले हो जाता अब एडमिशन के बाद। हाँ, बाद में 10वीं में अच्छा रिजल्ट आया ना, हम्म, तो 11वीं 12वीं उन्होंने फ्री कर दी स्कूल वाले ने। हम्म, 12वीं साथ में से वही गया प्लेसमेंट। तो अपने भाई बहनों की फीस के साथ आपका फ्री हो गया, फ्री में पढ़ाई हो गई आपकी। थैंक्स टू देम कि मेरे भाई बहन है। हाँ 10वीं में क्या था, बहुत अच्छे नंबर आए थे? हाँ सर, आरबीएससी में उस टाइम 90% अच्छे माने हाँ, जाते थे। मुश्किल होता है स्टेट बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में। और सर उस टाइम नहीं आते थे, उस टाइम हम्म, कम आते थे परसेंटेज, हम्म, इसलिए वो उस टाइम अब तो आ रहा है। अब आ जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 11th में मैथ्स लिया। जी लड़कियां मैथ्स मतलब क्यों, वैसे लेते हैं, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ क्यों? सर एक्चुअली में मेरी सारी फ्रेंड्स ने बायो लिया, सबने बायो लिया और पूरी मैथ की क्लास में मैं अकेली लड़की बच गई। और लेकिन मेरे को मैथ में उस टाइम वो सर्कल वाला और अपना अपना ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे सर, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था 10th कि क्लास में? हाँ 11th क्लास में जब आपने डिसाइड किया कि क्या लेना है। 10th में तो मेरे मार्क्स अच्छे थे मैथ्स में, बट 11th में जब सबने पीसीबी लिया तो मैंने कहा मैं पीसीएम में जाके देखती हूँ। तो फिर मैंने वो मैथ की क्लास है ना मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई, तब तक रिजल्ट भी नहीं आया था। तो फिर मैंने घर पे आके बताया कि मैथ्स में लड़कियां, मैंने कहा हाँ वो दोस्त भी है, वो दोस्त भी है। तो मम्मी ने कहा पक्का है ना, मैंने कहा हाँ है। और कोई था नहीं लड़की? कोई नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद मैंने बताया मैं मम्मी वो भी बायो में चले गए, उनको भी डॉक्टर बनना है उनको भी, बट मैं इंजीनियर बन जाती हूँ। कि ठीक है तुझे अच्छा लग रहा है तो बन जा, मतलब पूरी फ्रीडम दी। और मैंने फिर पीसीएम में ही कंटिन्यू किया और फिर मार्क्स देखे तो मैथ में 100 भी थे, इनको लगा यार मैथ्स में अच्छा होगा इसका, बस। फिर जेई मेंस हाँ होता था आपके टाइम, या IEEE वाला जब? नहीं सर, जेई जेई मेंस। मेंस होता था 2016 की ये बात है, तो हाँ, टाइम जेई मेंस हाँ, था। 16-14 से तो, हाँ, हाँ हाँ 13 से मेंस था, तो फिर हाँ 16 में आपका जेई मेंस। यस यस तो अच्छा रैंक रहा है ना? हाँ अच्छी रैंक रही 12th के साथ ही, तो मेरे को एनआईटी मिल गया। तब भी था कि एक साल उस टाइम इन्होंने कहा कि एक साल तैयारी कर ले हाँ IIT के लिए। आईआईटी के लिए। हाँ, तो मैंने कहा एक साल क्या पता मुझे आगे जरूरत पड़े। 12th के साथ ही तो मेरे को एनआईटी मिल गया। तब भी था कि एक साल उस टाइम इन्होंने कहा कि एक साल तैयारी कर ले हाँ IIT के लिए। आईआईटी के लिए। हाँ, तो मैंने कहा एक साल क्या पता मुझे आगे जरूरत पड़े। मैंने उस टाइम यही कहा कि मुझे यूपीएससी सोच लिया था क्या? नहीं एमटेक का सोचा था सर कि स्पेशलाइजेशन आईआईटी से कर लूंगी, आईआईटी रुड़की से कर लूंगी, क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बढ़िया थी। तो मैंने कहा मम्मी वहां पे उस टाइम चली जाऊंगी, आईआईटी तो जाना है। तो फिर मैं चली गई जयपुर तो बस। 11th-12th में आपका जैसे उस टाइम पे ड्रीम हो रखा था IIT जाने का, हाँ उस टाइम था कि मेरे को आईआईटी जाना है। नहीं सेलेक्ट हुआ तो बुरा लगा था? नहीं नहीं, सर बिल्कुल नहीं, मैं तो उल्टा जितना मिला उसमें खुश थी। बहुत 12th के साथ मिल गया मुझे ऐसा उस टाइम, क्योंकि कंपटीशन उस टाइम भी था सर। बिल्कुल। और उस टाइम है ना 12th में मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो मम्मी पापा को लगा 12th में परसेंटेज अच्छे आ गए, मेरे को लगा कि जेई में कॉलेज मिल रहा है, तो बस खुशी खुशी। कंपटीशन उतना ही है एक्चुअली, IIT के अंदर जितने बच्चे 2016 में बैठते थे, हाँ हाँ 2024 में उतने ही बच्चे बैठ रहे हैं। हाँ तो कंपटीशन उतना ही है। तो आप अगर ये सोच रहे हो पहले कंपटीशन कम था, नहीं, बराबर IIT कंपटीशन नहीं बदला, अच्छा मेडिकल का बदलता जा रहा है धीमे धीमे, अच्छा वहाँ बच्चा बढ़ रहा है, ओके यहाँ पे सर नहीं। हाँ फिर उसके बाद जब कॉलेज गए तब कैसा लगा भाई, पहली बार घर से दूर हॉस्टल में रहना? बहुत कितनी दूर है यहाँ से? सर यहाँ से है 130 किलोमीटर यहाँ से कॉलेज, वही जयपुर है अपना, तो दूर था। पहली बार एडजस्ट करने में भी दिक्कत हुई, मम्मी पापा दोनों ही गए थे छोड़ने। दोनों? हाँ दोनों मम्मी आप दोनों पापा। गए थे, दोनों जन छोड़ने? हाँ भाई भी गया था, वही सबसे पहले कॉलेज छोड़ने गया, और बहन ने भी सारा पैक करके दिया कि हाँ जाओ जाओ। तो हम चारों गए, और जब मुझे हॉस्टल में छोड़ गया है तो मम्मी को लगा क्या पता कैसे रहेगी बच्ची हमारी, 12 साल से तो निकली नहीं वो है। बड़ा खराब दिन होता है जब मम्मी पापा छोड़ने आते हैं कॉलेज, अरे बहुत बुरा लगता है। सब मेरे पापा आए थे मुझे छोड़ने। मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी कि हाँ। बेटी रहेगी कैसे। हाँ। तो वो दिन था थोड़ा। फिर उसके बाद मैं डेली अपडेट देती। पहली बार निकले थे ना आप घर से बाहर इस तरह से? पहली बार। फिर कॉलेज कैसा रहा, कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ सर, क्योंकि जयपुर का एक तो कैंपस बहुत अच्छा है, मतलब एमएनआईटी का कैंपस बहुत अच्छा है, प्लस वहां से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो मैं धीरे धीरे सीख गई कि यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से उधर जाना है। और ओवरऑल फर्स्ट ईयर मेरा थोड़ा डिफिकल्ट था सर, इंग्लिश वाली प्रॉब्लम? हिंदी की वजह से, और प्लस ऐसे बैकग्राउंड का कि आपका एक्सपोजर नहीं है, आप लोगों से कैसे डील करें या कैसे कहाँ से क्या चीज लाएं नहीं पता था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद सेकेंड ईयर से मैंने सब में पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया, थोड़ी थोड़ी चीजों में पढ़ाई भी करनी। किसी चीज में पार्टिसिपेट करते थे कॉलेज में? सर मैंने क्योंकि सब में अपना ऐसा होता है ना, डांस में आपको पहले से चाहिए होता है, सिंगिंग में भी चाहिए होता है, एक एथलेटिक्स था कि आप अगर चलना शुरू कर दोगे तो भाग दोगे, भाग जाओगे, ऐसे दौड़ भाग कर लोगे। तो मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा दौड़ तो मैं लूंगी। स्पोर्ट्स में एक्टिव स्पोर्ट्स कॉलेज में आप? सर क्योंकि बैडमिंटन भी सीखना पड़ता, वॉलीबॉल भी सीखना पड़ता, दौड़ने में कुछ नहीं जा रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। पान सिंह तोमर वाला, हम तो भजते हैं साहब। तेज भगते हैं।
उस समय क्या सोच रहे थे जब कॉलेज चल रहा था कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद आप सोच रहे थे एमटेक पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे? मैंने सोचा था कि या तो मैं एमटेक कर लूंगी या फिर प्लेसमेंट ले लेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। प्लेसमेंट तो अच्छा होगा उस समय? हाँ, उस था। टाइम था सर अच्छा, लकीली उस टाइम था और कोविड भी नहीं आया था। आपका ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग सर। उसमें तो अच्छा वैसे कभी होता ही नहीं हमेशा उसमें नहीं होता अच्छा। क्या आता था यहाँ पे? एलएनटी आता होगा? एलएनटी में एलएनटी और एक दो शायद कौन सी इंफ्रा करके आती थी जो कि बहुत कम पे करती थी। हाँ उसमें नहीं अच्छा होता था, लेकिन ये था कि कोर को नॉन कोर कंपनी भी ले जाएंगी, ये एमएनआईटी में था। हाँ तो वो थोड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप बैठ सकते हो। कंपनी में बैठ सकते हैं जहाँ पे हाँ कोडिंग नहीं चाहिए। हाँ तो बस फिर आप ऐसे घर से आते थे, आपको तो जो भी पैकेज हो अच्छा ही लगता होगा ना कि हाँ अच्छा ही मिलेगा। अच्छा ही मिल रहा है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो हमारी दीदी को पहला पैकेज मिला था वही जो टीसीएस का होता है, टाटा कंसल्टेंसी का 3.2 लाख वाला, और उसमें भी शुरू में देते हैं 18,000 ट्रेनिंग में, और वो भी दे रहे थे उसको त्रिवेंद्रम ले जाके। पर हमारे घर में तो बहुत खुशी का माहौल था कि 18,000 रुपए कमाने लग गए महीने का यही बहुत कब की बात है, 2014 की बात होगी। हाँ तो सर उस टाइम 18,000 सच में अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। हाँ मतलब मेरे को पता है अच्छे से कि उस टाइम रुपए की क्या वैल्यू। हाँ 18,000 रुपए तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। तो आप भी यही सोचे थे कि अच्छी जॉब, ठीक जॉब मिल जाए? मैं तो मेरे को तो था कि 50,000 का मैंने मार्जिन क्रॉस कर लिया ना, तो बस और क्या ही चाहिए जिंदगी में, ये था उस टाइम। और जैसे ही मैंने घर पे बताया कि मेरी 50,000 तो आ जाएगी महीने की, बोला सरकारी वालों की नहीं लगती है। और तो कब आपको लगा कि लग जाएगी नौकरी? सर थर्ड ईयर में मैं इंटर्नशिप के लिए बैठी थी, तब तो नहीं हुआ था क्योंकि एक ही कंपनी आती है एलएनटी, वो एक दो को ले जाती है। लेकिन फिर फोर्थ ईयर में जैसे ही कंपनी आई ना, तो फिर मैंने एक दो में अप्लाई किया और सेकंड कंपनी डिलॉयट कंसल्टिंग थी, तो मैं उसमें बैठी और वो दिन अच्छा था सर सच में वो दिन अच्छा था। उस दिन तीनों राउंड में मैं ऐसे नहीं करती कि क्लियर, और लास्ट में ऐसे लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम था। मतलब वो दिन ही था सर, बाकी ऐसा कोई मेरे को कोई खास लगा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। और उस दिन मैंने एक पल के लिए, ये मैं बहुत जगह सोचती बताती नहीं हूँ, पर एक चीज मैंने सोची थी, अगर आज मेरा डिलॉयट में हो जाता है ना तो यूपीएससी तो मैं यूं कर लूंगी हाँ हाँ, बड़ा था क्योंकि सर फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि पूरी फैमिलीज देख रही होती है, आप 4 साल से एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। फोर्थ ईयर में कॉलेज का बच्चा ना किसी फेस्ट में आता है, ना फंक्शन में आता है, ना कॉलेज आता है, वो अपने रूम पे पड़ा रहता है। बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर में मतलब गहरे दुख में कह लो, डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि नौकरी नहीं लग रही है, 4 साल पूरे निकल जाते हैं। यूपीएससी कब सोच लिया था? थर्ड ईयर में? नहीं सर, उस टाइम मेरी एक दोस्त कर रही थी, लकीली उनका भी इस साल हो गया है तो वो उस टाइम थोड़ी बहुत ऐसे प्रिपरेशन कर रही थी कि रेखा मेरे को तो ये करना है, तो मैंने कहा अच्छा तुमको ये करना है, तो मैंने कहा एक दिन मैं भी दे दूंगी ये भी तो लेकिन मैंने कहा पहले मेरे को तो नौकरी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि पहले 2 साल थोड़ा 1-2 साल कर लूँ। उस टाइम तो मुझे कोविड का भी नहीं पता था कि आने वाला है और करनी भी पड़ सकती है तुम्हें, पर एज भी कोई नहीं। हाँ एज भी नहीं थी उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने कहा 1 साल तो करनी ही है, तो मैंने इसलिए कहा मैं पहले जॉब ज्वाइन करती हूँ, फिर उसके बाद अपन पर ये यूपीएससी थोड़ा सा नॉन सीरियस टाइप का माहौल था जब अभी। हाँ तो आप सीरियस थोड़ी हो, आप मजाक में ले रहे थे इसको कि अगर ये आज हो गया ना तो मैं यूपीएससी कर लूंगी। तब तक पता थोड़ी था कि यूपीएससी इतनी बड़ी चीज है कि ऐसे नहीं होगी। तो वो यूपीएससी बारे में कब सुना था? कॉलेज जाके यहाँ पे? हाँ कॉलेज जाके सुना था, क्योंकि कॉलेज में जयपुर में थोड़ा माहौल है, कोचिंग का भी है, प्लस बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मैंने वहीं पे देखा कि यूपीएससी सीएससी एक एग्जाम होता है जिससे ये बनते हैं, वहीं पे मुझे पता चला। फिर कॉलेज के बाद लग गई नौकरी? हाँ फिर बस फिर डेलॉइट की नौकरी के लिए आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए? नहीं सर, उस टाइम क्या हुआ 2020 में आपका मार्च में कोविड आ गया, तो सितंबर में जब ज्वाइनिंग हुई अगस्त सितंबर में, तो उस टाइम भी कोविड ही चल रहा था, उन्होंने कहीं नहीं बुलाया। तो वर्क फ्रॉम होम? हाँ मैं अपने कमरे से तो वापस यहीं आ गए आप? हाँ मैं मार्च में ही आ गई थी सर, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तब भी आप घर पे ही थे, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी आप घर पे ही थे। आप लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे जब नौकरी लग गई इनकी? तब खुश तो हाँ। पहली बार नौकरी लगी, तब आपने सोचा था यूपीएससी तैयारी करेंगे आप? कुछ ऐसे इन्होंने कभी जिक्र किया था? सोचा, उस टाइम पे बात ही नहीं थी, कभी जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। फिर कैसे सीरियस हुए रेखा आप अचानक से यूपीएससी के लिए? अचानक से सर, एक तो ये तो था कि करना है, ये मेरे मन में था, लेकिन ये नहीं पता था कि कब करना है। तो 1 साल निकल गया, और उससे पहले सर मैं थोड़ा सिलेबस देख रही थी, तो मुझे मेन से बड़ा डर लगने लग गया कि मैं 9 पेपर कैसे लिखूंगी। प्री तो मैं फिर भी कर लूंगी क्योंकि जेई और नीट वाले बच्चों का ऐसे एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है एमसीक्यू का, बट मेरे को लगा मैं 9 पेपर कैसे लिखूंगी, वो बहुत ही फियर वाली सिचुएशन थी। तो मैंने कहा ये देखते हैं कैसे होगा, इसका तो सिलेबस भी बड़ा है। तो मैंने बार-बार उस सिलेबस को देखा, थोड़े पीवाईक्यू देखे, और उस टाइम सर लकीली कंटेंट यूट्यूब पे आ गया कोविड की वजह से, ये भी लकी है,
मतलब वरना नहीं था इतनी गाइडेंस। तो फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे नहीं, किसी भी कोचिंग के ऐसे 8-8 घंटे की वीडियो है, एकदम फुल स्पीड में 2 की स्पीड में देख रही हूँ, अच्छा नहीं हो तो जाएगा, नहीं कर तो लेंगे। सर मैंने 1 डेढ़ साल लिया ऐसे ऐसे, कभी 1 महीने छोड़ के, 2 महीने छोड़ के, ऐसे बेस बनाने और में। नौकरी चल रही थी सर? हाँ, नौकरी चल रही थी सर। जब टाइम मिलता तब ऐसे थोड़ा देख लिया, ऐसे तो नहीं। फिर उसके बाद जब है ना फिर उसके बाद कोविड में सीरियसली ऐसे नहीं, सिर्फ सिविल सर्वेंट थे जिनका बहुत फेमस भी हो रहा था कि ये काम कर रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा मॉडल भी काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम ग्रोसरी डिलीवर करने का, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं देख रही थी। तो और दोस्त ने भी सीरियस अटेम्प्ट दे दिया था कि रेखा प्रीलिम्स तो हो जाएगा कर ले। तो फिर मैंने थोड़ा डिस्कस किया और फिर मैंने कहा ऑनलाइन सब कुछ अब अवेलेबल, जैसे 2022 तक सब कुछ ऑनलाइन आ गया था, जो नहीं था वो भी आ गया था। तो मैंने फिर थोड़ा देखा, सर्च किया और फिर मैंने जॉइन कर लिया। मैंने कहा 2022 वाला फिर मैंने अटेम्प्ट भी दिया। उस टाइम 5 जून को एग्जाम था। मैंने कहा अगर उस पेपर में मैं कर पाऊंगी अच्छा खासा स्कोर, इन द सेंस कि मुझे लगेगा कि मैं करूंगी, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। और ऐसा ही हुआ मेरे आप को। वीडियो के अंदर बोल के गए थे हमारे यहाँ क्लासरूम में कि पहला सीरियस अटेम्प्ट, हाँ। तो बच्चे का मैंने पूछा था सीरियस अटेम्प्ट क्या होता है, ये समझाएं आप। जी सर, वैसे तो ये चीज मेंशन नहीं करनी चाहिए सीरियस नॉन सीरियस, क्योंकि एवरी अटेम्प्ट काउंट्स। हाँ, एवरी अटेम्प्ट काउंट्स। एंड ऑल्सो जिस अटेम्प्ट में आपका हो जाता है ना, वही सीरियस हो जाता है। बट सर एक्चुअली में क्योंकि मुझे जॉब छोड़नी थी, मैंने सच में एनालिसिस की थी कि मैं 2022 का अटेम्प्ट दे देती हूँ। तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ऐसे लक्ष्मीकांत देखी हुई मैंने थोड़ा देखा, और बस फिर मुझे लगा कि तो वो तो नॉन सीरियस ही हुआ सर, जब सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है, आपको पैटर्न भी नहीं पता है। फिर जैसे ही मैंने 5 जून कैसा रहा अटेम्प्ट ये? सर ठीक था, मतलब लगभग 70 मार्क्स थे मेरे उस टाइम, और कट ऑफ 87 थी सर, 87 पॉइंट समथिंग, 88 काइंड ऑफ थी। तो मैंने कहा इतना बिना पढ़े इतना किया है तो इतना हो जाएगा, लेकिन बिना बिना पढ़े आपका ज्यादा हो जाता है। ये हमेशा सच होता है। हाँ। आपको लगता है बिना पढ़े इतना आया तो हाँ। पढ़ के उतना आएगा, नहीं पर नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है सर एक्चुअली में, बिना पढ़े क्योंकि आप तुक्केबाजी करते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो उसमें क्या डर है। हाँ, लेकिन जब एक्चुअल में पढ़ लिख के तो होती ये है। नौकरी के साथ गए थे आप हाँ, अटेम्प्ट ये मैं देने? नौकरी के साथ गई थी सर। मुझे जो कि गुड़गांव जाना था 1-2 दिन के लिए, तो मैंने कहा जयपुर कोई ऐसा होप नहीं था इस एग्जाम? हाँ, ऐसे ही बस ऐसे ही लिख के आते हैं, देखते हैं। कोई होप नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था। कह रही हूँ ना, मुझे मेंस पर एक अटेम्प्ट आपने खराब कर दिया, नहीं लगा लोग कितना अपने अटेम्प्ट बचाते हैं? नहीं सर, मुझे लगा अगर होना होगा तो अगले में हो जाएगा, उससे अगले में हो जाएगा। अगर 6 तक नहीं हो रहा है ना, इसमें इसकी लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ और अच्छा कर लो, मतलब ये था थोड़ा। फिर अटेम्प्ट दे के आए? हाँ सर, फिर मैं अटेम्प्ट देके आई, फिर मैंने आके देखा कि हो तो जाएगा। मम्मी पापा को तो लगता था परीक्षा देके आई तो हो ही जाएगा बच्ची तो हमारी। मैंने कहा नहीं, बिना पढ़े लिखे देके आई हूँ, ऐसे नहीं होता। हाँ। स्टूडेंट सच में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये वाला एग्जाम अलग हाँ, होंगे। ये वाला एग्जाम नहीं सर, सारे एग्जाम ही ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अलग है, सब में एफर्ट लगता है। कोई बैकग्राउंड में एफर्ट लगाता है तो हमें पता नहीं चलता, बट सब एफर्ट लगाते हैं, और फिर या फिर कहीं और एफर्ट लगा रहे हैं, किस्मतों का भी खेल है। फिर मैंने आके देखा कि अब तो ज्वाइन कर लेते हैं, मेरा हो जाएगा। तो 23 वाले अटेम्प्ट के लिए, वो फिर से मई में था, तो फिर मैंने उसके लिए 28 मई को था सर 23 वाला, तो उस वाले उसके लिए मैंने ढंग से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया अगस्त में। जून में ये एग्जाम दिया, और जुलाई में मैं ऐसा थोड़ा गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि कंपनी ने 2 दिन बुला लिया था। तो फिर हमने हफ्ते में 2 दिन आना है? हफ्ते में 2 दिन आना है। तो फिर मैं शिफ्ट हुई, और फिर उसके बाद मैंने वही देखा कि हाँ, मतलब करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने 23 वाला अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ना शुरू लग गई थी वहीं से गुड़गांव से। ठीक है। और फिर सर 23 वाले के लिए मैंने बहुत ढंग से पढ़ाई की, मतलब मैं 8-8 घंटे भी एफर्ट डालती थी, जॉब के साथ डालती थी कभी-कभी तो। हाँ, ये शेड्यूल बताओ ना कि आप जॉब के साथ कैसे पढ़ाई कर रहे थे? सर तो पहली बात तो जैसे 2 दिन ही ऑफिस जाना होता था, तो बाकी 5 दिन मेरे थे। तो जैसे ऑफिस जाना होता था उस दिन तो नहीं पढ़ पाती थी, बट बाकी 5 दिनों में मैं जितना हो सके ना, उस टाइम लैपटॉप को साइड में दूसरी वो विंडो खोली और मैं ऑनलाइन लेक्चर लेती थी, तो पढ़ने लग गई। 2 की स्पीड में देखती थी सर मैं। मुझे कहते थे तू ये बड़बड़ क्यों करवा रही है? मैंने कहा मुझे आ रहा है समझ में, हिस्ट्री। हाँ, वो इंटू 2 पे। हाँ, इंटू 2 पे। हाँ। 2x पे देखती थी हाँ, सर हाँ, मैं। वो जल्दी जल्दी बोल तो हाँ। तेरे कैसे समझवाओ यहाँ को तो कल सारे बच्चे ऐसे ही देखते हैं आंटी, सारे बच्चे इंटू 2 अच्छा। पे देखते हैं। मैं और तो कई बार कहते हैं कि जब हम लोग टीचरों के सामने मिलते हैं, लगता है इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि सर बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ कवर करना होता है, तो उसके लिए वो जरूरी भी है। पर रेखा, आप ये बताओ, आप गुड़गांव पहुंच गए थे, हाँ। और दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा इस चीज का प्रचलन है कि आप रंजीत नगर आ जाओगे पढ़ाई करने के लिए, ऐसे आओगे, तो आपको ये नहीं लग रहा था कि आप पीछे छूट जा रहे हो, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आप ऐसे कोचिंग नहीं जा रहे हो? ये वाला फील नहीं आया? सर पता नहीं उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था, मुझे तो ये लगा कि मुझे अपनी सारी प्रिपरेशन घर से करनी है। पता नहीं क्यों लगा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छा कंटेंट है, और वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि दिल्ली में तो मैं सर रह नहीं पाती, क्योंकि मैं पिछले 15-16 सालों से घर का खाना खा रही थी। तो खाने की दिक्कत की वजह से मैं दिल्ली नहीं गई थी, कि अगर ढंग का खाना खाऊंगी तो ढंग का पढ़ाई करूंगी।
इसलिए मैं दिल्ली नहीं गई। और ऊपर से मैंने देखा है कि हाँ, फिर स्ट्रेटेजी वीडियो भी आने लग गए थे, कुछ मैम सर ऐसे उस टाइम पे भी कि हाँ हमने घर से पढ़ाई की, या दिल्ली सिर्फ मेंस के लिए आए, फिर कुछ इंटरव्यू के लिए प्रीवियस आपको ऐसे सेलेक्टेड ऐसे कैंडिडेट्स दिखे? कुछ की टॉक्स थी शायद सर, वरना तो ऐसे माइंड में क्या कहाँ हम्म वो होता है इनकलकेट, हम्म बट कुछ था। हम्म मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन कर लूंगी, मैं ऑफलाइन अब क्लास में जाके नहीं बैठ सकती, ये मेरा था कि हम्म इस उम्र में अब नहीं बैठ सकती। इस उम्र में हाँ, नहीं नहीं, बड़े बड़े बच्चे तैयारी करते हैं ऑफलाइन। हाँ। नहीं, एक होता है ना सिर्फ फिर ऐसे कि 3 घंटे आप पहले ट्रैवल करो, फिर उसके ये बाद ये सही। ये नहीं था मुझ में कि ट्रैवल करो, फिर क्लास लो, फिर वापस ट्रैवल करो, फिर उसके बाद हर कैसा खाना। तो ये जो दिल्ली का माहौल था, मुझे गुड़गांव का माहौल भी थोड़ा रास नहीं आ रहा था। सब अपने-अपने में एकदम हैं, ऐसे पीस है नहीं, सब भाग रहे हैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अपन घर चलते हैं, जॉब से रिज़ाइन करते हैं। तो डिजाइन करते हैं, हाँ ये वाला बताओ, ये सोचने में 1-2 हफ्ता तो लगा होगा ये 2 फैसला। हफ्ते नहीं सर, 4-5 महीने लगे हैं। हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि पैसे का भाई आना बंद हो जाएगा। मिला है हाँ और पैसे भी फिर धीरे-धीरे अच्छे मिलने लग जाते हैं, आप में हाँ। काम करते हैं। कितने साल हो गए थे? 2 साल हो गए थे 2 ना साल नौकरी हो के? गए थे सर। हाँ, तो 2 इंक्रीमेंट साइकिल हो गई। हाँ, 2 हाँ इंक्रीमेंट हो गई थी, ऊपर से 2 साल 3rd ईयर में आपका प्रमोशन भी होता है, तो फिर वो भी था, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम ये छोड़ना जॉब को, और वो भी ऐसे विदाउट एनी सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी एट हाँ, ऑल नो सिक्योरिटी एट ऑल। तो मैंने कहा कि एंड गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन जिसका सिलेक्शन रेशियो सबसे सबसे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, करेक्ट, करेक्ट। ये तो बड़ा रिस्क ले लिया यार। हाँ, हाँ, काफ़ी सर लगे ना 4-5 महीने डिसाइड करने में, तो मैंने फिर क्या किया कि क्या सोचा था ये बताओ, कैसे डिसीजन लिया कि अब नौकरी छोड़ के एक अटेम्प्ट इसलिए हम सीरियस होके देते हैं? सर एक कोट आया था, टाटा ग्रुप का ही था हाँ। कि अगर आप 8 घंटे किसी और के लिए काम कर सकते हैं, तो आप 8 घंटे खुद की ज़िंदगी बनाने के लिए भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा बस 8 घंटे इधर से इधर ही तो शिफ्ट करने हैं, बस पैसा नहीं आएगा। हाँ। ये कोट मैंने मल्टीपल जगह लिखा और उसका स्क्रीनशॉट भी लिया, उसको अपनी डायरी में भी लिखा कि 8 घंटे की बात है। तो बस फिर मैंने वो, और सिर्फ 5 महीने लगे सच में। फिर मैंने फिर से 16 अप्रैल 2024 को रिज़ल्ट आया था सर शाम को अपना। यहीं थे आप? हाँ सर, मैं घर पे ही थी। मैं गई नहीं गई, सिर्फ जयपुर क्योंकि सेंटर होता था प्रीलिम्स मेंस का वो, और इंटरव्यू का एक दिन इंटरव्यू देने दिल्ली गई थी और एक दिन मेडिकल का। तो मैं यहीं थी, घर पे ही थी, और फिर मुझे पता था 16 जून को फिर से है। तो ये कॉन्फिडेंस तो था कि मैं 2 महीने में प्रीलिम्स कर लूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था एज़ कम्पेयर टू मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने कहा मैं प्रीलिम्स तो कर लूँगी, और फिर ऐसा भी था कि बाकी स्टूडेंट्स को पहले 4-5 दिन मिलते थे और मुझे तो 2 महीने मिल रहे हैं, तो फिर से लकी। तो वो लक का फैक्टर था। और फिर मैंने फिर से अपनी दोस्त के साथ और 1-2 दोस्तों के साथ ऐसे प्रीलिम्स का फ़ोकस करना शुरू किया, और फिर प्रीलिम्स हुआ। फिर उसके बाद उस साल मेरी 24 वाले में आईएफएस की कट ऑफ भी हुई, और उसके बाद मैंने मेंस दिया, और फिर मैंने आईएफएस का मेंस भी दिया 2 महीने पढ़ के। मैंने कहा इस बार सारी एग्ज़ाम देनी है। मैंने सीएपीएफ का भी दिया, उसका भी क्लियर हुआ। तो मैंने कहा यूपीएससी के जितने एग्ज़ाम हैं, अब नौकरी पकड़ो। 2 साल हो गए 2 भाई। साल होने वाले हैं, आप हाँ। पकड़ो, पकड़ो। तो फिर उसके बाद जैसे ही आईएफएस का मेंस हुआ, फिर उसके बाद यूपीएससी सीएससी का रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा फिर से इंटरव्यू कॉल है, हो सकता है अपना हो जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी उतनी ही थी। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आईएफएस के मेंस का भी इंटरव्यू कॉल आ गया। तो मैंने कहा अब 2-2 इंटरव्यू हैं, एक तो होगा मेरा। ऐसा मैं फिर ही मैनिफेस्ट भी करने लग गई और विजुअलाइज़ भी करने लगी, कोई एक तो होगा मेरा, कोई एक तो होगा। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, और फिर मेरा आईएफएस का इंटरव्यू भी था। फिर 22 अप्रैल को जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैंने पहले मतलब एक डायरी में नोट लिखा कि अगर नहीं हुआ तो अपन जॉब जॉइन करेंगे, और अगर हो गया तो अपन क्या ही करना है, रैंक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बट सर लकीली उस दिन किसी को नहीं पता था कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे ही कह रखा था फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएगा। कोई प्रेशर क्रिएट ना हो, कोई ना पूछे मुझसे कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। कौन ध्यान कोई हाँ, इनको नहीं पता था। मैंने इवन मम्मी से डिस्कशन भी किया, मम्मी इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो बोला करना क्या है, अटेम्प्ट तो फिर से देना है, और तू ही तो कह रही थी तू जॉब ज्वाइन कर लेगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मम्मी पूछती है क्यों इस बार भी नहीं हुआ क्या, रिजल्ट आ गया क्या? अच्छा उनको लगा। नहीं यार बोली मैंने जना मैं इन 1000 रूम में बोली बेटा अब की बारी कोई नहीं आवे के ना मम्मी अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया सब 5000 हो गई जब थोड़ी सी 10 घंटे हो गयो ना हाँ, लगभग घंटे हो गयो जाके मम्मी रिजल्ट आ गो बस क्या बता रहे हैं? मम्मी ये कि फिर आफ्टर 1 आवर ऐसे मैंने मम्मी को आके कहा मम्मी रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया।
1 घंटे पहले मैं डिस्कस कर रही थी क्योंकि मैं और मम्मी खाना खा रहे थे, मम्मी अगर नहीं हुआ तो क्या? तो बोला मेहनत में कोई कमी है? मैंने पूछा मम्मी मेरी मेहनत में कोई कमी है? बोला नहीं कमी है। तो फिर मैंने कहा फिर ठीक है। ये एश्योरेंस मुझे जैसे ही मिल गया तो मैंने कहा अब भई भगवान पे छोड़ दो, अगर आपके लिखा है तो हो जाएगा। तो फिर मैंने मम्मी मेरा हो गया, मेरा मम्मी हो गया। रिजल्ट कहाँ देखा था? ये घर में अंदर हाँ, रूम घर में? में अपने रूम में अंदर फिर आए होगे जल्दी से तुरंत? हाँ, तुरंत मम्मी के रूम में गई और फिर मैंने मम्मी मेरा हो गया, मम्मी मेरा हो गया। तो मेरे आँसू निकल गए। तो मम्मी को लगा कि नहीं हुआ इसलिए आँसू निकल गए क्या? झूठी पीडीएफ है क्या? मैंने कहा मम्मी सच में हो गया, ये देखो मेरा नाम। फिर मैंने 2-3 पीडीएफ और खोली, मम्मी देखो ये मेरा ही नाम है ना, मम्मी देखो ये मेरा ही रोल नंबर है ना, क्योंकि मम्मी थी उस टाइम सिर्फ पास में, पापा मार्केट गए हुए थे और भाई वहाँ था और दीदी थी नहीं, ससुराल थी। तो मैंने मम्मी देखो ये मेरा ही है ना, मम्मी ये देखो मेरा ही है ना, हाथों हाथ। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा मेरा हो गया। और उसी टाइम मेरा देखती मैंने अपने दोस्त का भी हाथों हाथ देखा कि उसका, जैसे ही उसका मैंने उसको व्हाट्सअप किया तेरा हो गया, लिस्ट चेक कर। और फिर मैंने पापा को कॉल किया, फिर दीदी को, भाई को, सबको, चारों को कॉल करके मैंने बताया। और फिर मैं मौसी के पास भाग के गई, मौसी मेरा हो गया। फिर 5 जगह जैसे ही पता चला बस, फिर उसके बाद फिर मैंने रैंक उसके बाद थोड़ी देर ऐसे की इधर हो गया ओके। अब देखो 176, वो मेरे को नहीं भरोसा हुआ कि 176 रैंक, मतलब इतने सारे उसमें, क्योंकि मैं तो उसमें चल रही थी ना कि हाँ 400 आ जाएगी, 500 आ जाएगी, ऐसा इतनी भी आ जाएगी तो बन ही जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा मम्मी 176 बहुत अच्छी है, मैं सीधा आईएएस बन जाऊंगी अब तो।